औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ मीठे की, तो जिसका नाम है गुड़ वाले चावल। तो अक्सर घरों में ये ख़राब हो जाते हैं, कम ज़्यादा मीठा हो जाता है, तो बिल्कुल एक जैसा इसका मीठा होगा, ना कोई चीज़ कम होगी ना ज़्यादा, बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा। तो करना क्या आपने, अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करना है आपने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप चीज़ें नोट कर लिए कि हमें क्या क्या चाहिए। तो 500 ग्राम चावल है का चावल आप कोई भी ले सकते हैं। तो चावल को आपने पानी में डिप करके रख देना है आधा पौना घंटा। तो उसके बाद मैं आपको दिखा दूं, देसी गुड़ चाहिए हमें 400 ग्राम। तो गुड़ लेंगे, इसमें 400 ग्राम डालना है, तो पूरा 500 ग्राम नहीं करना, थोड़ा सा कम रखना होता है इसको। तो उसके बाद मैं आपको दिखा दूं कि दाल है हमारे पास 50 से 60 ग्राम, इसको हमने बॉयल कर लेना है, चने की दाल को। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं, सौंफ है 1 चम्मच, 3 अदद इलायची इसमें ऐड करेंगे, और खुश्क नारियल इसमें ऐड करना है, और खुश्क मेवा। अच्छा, सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि हमने चावलों को बॉयल कर लेना है। तो उसके लिए पानी हमने रख दिया, इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है चावल बॉयल करने के लिए, उतनी देर हमने चाशनी रेडी कर लेनी है। इसमें 400 ग्राम गुड़ ऐड करके 1 कप इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। आग थोड़ी स्लो करके इसके ऊपर हमने ढक्कन रख देना है। तो चाशनी खुद ब खुद ये रेडी होती रहेगी, आहिस्ता सी आग पे हमने इसको रेडी करना है। अच्छा जी, पानी का बॉयल आ गया है, अब इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से स्टेन कर लिया हमने। 2 चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है। इससे ये फायदा होगा कि चावल चिपकेगा नहीं आपस में। चम्मच की मदद के साथ थोड़ा सा इसको आपने इस तरह से हिला देना है। अब इसको नॉर्मल सी आग पे हमने बॉयल होने देना है। अच्छा जी, तो चावल जो हम बॉयल कर रहे हैं इसको मुकम्मल नहीं पकाना, थोड़ा सा इसको हमने कच्चा रखना है। तो 60% हम ये चावल पकाएंगे, तो 40% इसको हमने कच्चा रखना है। अच्छा जी, चावल हमारे बॉयल हो गया 60%। अब मैं आपको दिखा दूं करीब से, ये देखें। तो अब इसको हम स्ट्रेन कर लेते हैं किसी दूसरे बर्तन में। अच्छा जी, तो चाशनी आप देख सकते हैं कि हमारी रेडी हो गई है। मैं ढक्कन खोल के आपको दिखा दूं, ये देखिए। अब इसको हम किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। अच्छा, चाशनी निकालने के लिए इस तरह से हमने एक छानी रख लेनी है। तो इस तरह से ये फायदा होता है, जो मिट्टी वगैरह होती है ना इसमें, वो छाननी में रह जाती है, वो अलग हो जाती है। तो साफ सुथरी सी चाशनी हमारी रेडी हो जाएगी। अब इसको हम थोड़ा सा स्टेन करके, तो अगला स्टेप मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, तो चावल भी हमने स्टेन कर दिए, चाशनी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेडी होगी। अब हमने चावल तैयार करने हैं, तो उसके लिए आपने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को नोट करना है। हमने हर चीज़ ऐड करनी है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कढ़ाई आ गई हमारे पास, तो इसमें 100 ग्राम देसी घी, ये आप नॉर्मल सा घी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि आपको पसंद है वैसा ही घी आप इसमें ऐड कर लेंगे। तो 100 ग्राम इसमें घी ऐड कर दिया मैंने। अच्छा जी, घी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह गर्म हो गया। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच सौंफ और 3 अदद इलायची। तो इसको थोड़ा सा हाफ फ्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा यानी कि गर्म कर लेते हैं इनको। अच्छा जी, आग को आपने ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, दरमियानी सी आग पे आपने ये सौंफ और इलायची को डालना है। ज़्यादा तेज़ अगर आग हो गई तो सौंफ हमारी जल जाएगी, तो इसका जायका खराब हो जाएगा। तो बस इसको हाफ फ्राई करके अब इसमें जो चाशनी हमने स्टेन कर ली है वो ऐड कर देते हैं। अच्छा जी, तो अब इसको हम चाशनी में ऐड कर देंगे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था पहले सामान। खुश्क गिरी, बादाम और ये मेवा, इसको हमने इसमें ऐड कर देना है। तो इसको पहले तो हमने थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं कि एक एक चावल में, एक एक बाइट में इसका जायका है।
अच्छा, ये तमाम चीज़ों का जायका अब घुल मिल गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे चावल जिसको हमने स्टेन होने के लिए रख दिया था। चावलों के साथ ही इसमें ऐड कर देंगे चने की दाल जो कि हमने बॉयल करके रखी हुई थी अपने पास। इसको ऐड कर लेना है हमने। अच्छा जी, अब हमने इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। तो मिक्स आपने इस तरह से देखें, ज़्यादा नहीं हिलाना, इसे उल्ट पलट बस इसको करना है आपने ऐसे चावलों और दाल को, ताकि चाशनी जो हमने बनाई है ना वो चावलों में अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। तो इस तरह से बिल्कुल आराम आराम से तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं। अच्छी तमाम चीज़ें आपको मैं दिखा दूं, हमने अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं, आप देख सकते हैं। अब ये जो चाशनी है ना थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही, इसको हमने थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। तो आग थोड़ी सी ज़्यादा आप कर लेंगे ताकि चावल हमारा वो जो चीड़ापन होता है वो ना हो जाए। तो इसको पानी को ड्राई कर लेते हैं चाशनी को। अच्छा जी, पानी आप देख सकते हैं जिसे हम चाशनी कह सकते हैं कि बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो गुड़ का आप कलर भी देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत हो गया। तो आपने बस यहाँ से गुड़ जो है ना देसी वाला लेना है जो हल्का हल्का सा ब्राउन होता है, बिल्कुल लाइट ब्राउन नहीं लेना है जो हल्का हल्का काला यानी कि हो जाता है ना जिससे कि, तो वो वाला गुड़ आपने लेना है। अब इस पे हम लगा देंगे स्टीम। तो स्टीम लगाने के बाद इसको हमने टाइम देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट। तो पानी आप ये देख सकते हैं कि हमने इतना रखना है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना इससे कम होना चाहिए। अब इसके ऊपर हम ढक्कन रख देते हैं। ढक्कन देने के बाद अब हम आग स्लो कर देंगे, 15 से 20 मिनट का टाइम दे देते हैं इसको। तो अच्छा, ये तकरीबन 20 मिनट हमने स्टीम दिया है इन चावलों को। तो बहुत ही खूबसूरत इसका कलर है, आप देख सकते हैं। तो खुशबू बहुत प्यारी है। थोड़ा सा अच्छी तरह से मिक्स करके ये देखें कुछ इस तरह से खिला खिला था चावल हमारा बहुत ही शानदार रेडी हो गया, आप देख सकते हैं। तो इसको आप सर्व करें। तो कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आज की ये रेसिपी कैसी थी। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।